राधे राधे सब लोगों को राम राम। बड़े ध्यान से सुनने वाली कहानी है, एक बहुत अच्छी कहानी है ये। जो मोह ममता के अंदर इंसान फंसता तो कैसे कैसे फंसता। एक किसान था, किसान गांव में। किसान अपना जेठ साढ़ का महीने थे, जैसे ये चल रहे, हल बाने के लिए गया खेत के अंदर। खेत में हल बारा और आराम आराम से हल बाता बाता 12-1 बज गया और धूप होगी कड़ाके की, तगड़ी धूप होगी। साढ़ में जो अब ये भादवा जेठ में तो इतनी आपको पता गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो हल बा रहे हो किसान, हल बाता बाता उन्हें भूख लग गई। तो भूख लग गई तो भाई क्या काम कराया, साग सब्जी तो थी नहीं, रोटी उसके घर से लेकर आया था वो। 2 रोटी बाजरा के लिए सूखी और एक लिए गंठो, गंठो मतलब प्याज प्याज। तो एक गाय से रोटी को ले और एक प्याज को ले और खातो खातो अपने आड़ बाबा के लाग रो। बातें बातें घनी देर होगी और रोटी भी सारी ख़त्म हो गई, ख़त्म हो वाली थी। इतनी देर में एक महाराज आ गया। महाराज मतलब एक संत। उधर संत जी एक उधर से निकल रहे थे, गर्मी चलते चलते और बाता बाता ही खा रहा था। तो एक महात्मा जी आए, तो उनको महात्मा जी को देख के किसान बोला, क्या बाबा खाना खा लो। बाबा को भी भूख लग रही थी। बाबा को सोचा भाई खाना ये खुद ही चलता चलता खा रहा है। तो बाबा फलानी फलानी जांठड़ी है ना, उसके पे एक रोटी का नातना धरा है, कपड़े का नातना, उसमें बाजरे की रोटी धरी और प्याज है, लेके उतार के खा लो। मैं हल बा रहा हूँ तो तुम ये खाना खा लो। ओ भाई महात्मा जी वो गया, जांठड़ी समझता ना, खेत के अंदर एक वृक्ष था, वृक्ष जांठड़ी का। वहाँ देखा नातने के अंदर रोटी और प्याज बंधी हुई थी। उतार के और वो महाराज अपने, भूख लग रही थी, भूख में तो आपको पता कि सूखी रोटी भी अच्छी लगती हैं, वो खाने लग गया। प्याज के साथ रोटी बाजरा की थी, ठंडी बासी, जैसे उसे अपने खाया, पेट भर गया, उसको तसल्ली हो गई क्योंकि भूख लग रही थी। भूख में तो अच्छा पता सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। खाते खाते भाई उसने सोचा महात्मा ने कि भाई ये बेचारा किसान है और इतनी मेहनत कर रहा है और मैंने इसका अन्न खाया है, इसका अन्न खाया तो इसको भी कुछ ना कुछ देना चाहिए, कोई आशीर्वाद या कोई ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो कि ये इसका भला हो। तो जाते जाते महाराज ने कहा कि भाई बेटा ऐसा है, किसान देवता बहुत धन्यवाद, तूने खाना मेरे से पूछा और खाना मैंने खाया पेट भर के, कोई बात नहीं। लेकिन अब तू एक काम कर, ये इस तरह हड़ हुड़ छोड़, तेरी उम्र हो गई ज़्यादा, अब तू ऐसा कर, अब तू सत्संग भजनों में लग और संतों के लारे लग, संतों के साथ चल। तो भाई देखो किसान के भाई, महाराज जी चलो महाराज, चलने के तो मेरा भाई, क्योंकि मेरी अब चौथा उम्र है और उम्र भी पूरी हो गई है, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों कि भाई मेरे 3 लड़के हैं, 2 की शादी कर दी, एक लड़का भी कमा रहा है, तो उसकी शादी करूँगा ना, उस करने के बाद में मैं आपके साथ चल सकूँगा। चलो जी, चलते चलते भाई करते करते, अच्छा भाई फिर आऊँगा मैं, तो शादी कर लिया, फिर बाद में ले जाऊँगा। तो भाई वो साल हो गई, 2 साल बाद में फिर महाराज जी आया। महाराज जी देखे तो किसान वहाँ खेत में नहीं है, किसान खेत में नहीं है। किसान खेत में नहीं है तो देखा भाई कहाँ, उसका घर देखा था उसने, घर गया तो घर में वहाँ घर पे भी नहीं है वो, कौन, किसान। फिर उसके लड़के से पूछा भाई तुम्हारा बापू कहाँ है। कहा जी वो तो पिछली साल ख़त्म हो गए, पूरे हो गए, स्वर्गवास हो गया उनका। संत जी बोले कि भाई उतनी लो ममता थी उसको, और गया तो कैसे, उसने अपनी तीव्र नज़र से देखा। महात्माओं को तो सब कुछ पता होता है, कौन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, सारी आगे पीछे का ध्यान होता है, क्योंकि संतों की तो बड़ी अपार लीला ना। उन्हें अपनी तीव्र नज़र से देखा तो उसके दरवाजे के आगे एक कुत्ता बैठा, वो भी काला कलर का, और ठुड्डी टेका दरवाजा को ऊपर माथा टेक के बैठो। तो महाराज समझ गो भाई वो तो ख़त्म हो गयो,
इनसे लो ममता बहुत है औलादों की, तो भाई ये वो ही है। देख लिया संतों ने, देख लिए थे। अब उन बेटों को तो बताया नहीं। वो अंदर से पे कुत्ते का, भाई किसान देवता तेरे को पहले ही कहा था तू चल। कहता महाराज क्या करूं, इसकी शादी नहीं हुई थी। कहता अब चलो कोई बात नहीं, अब चल, अब शादी भी होगी इसकी। कहते महाराज मैं ये चाहूँ कि अब इसका थोड़ी औलाद हो जाए तो फिर तुम आओगे, फिर चलूँगा। कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो भाई? कुत्तो, कुत्तो कौन थो? वो किसान थो। भगवान साधु महात्मा चले भाई, अभी मोह ममता इसको सता रही, चलो कोई बात नहीं भाई, फिर आऊँगा। फिर साहब जी क्या हुआ, फिर थोड़े दिन बाद में आके देखता है तो उनको लड़कों को तो बताया ही नहीं था कि भाई तुम्हारा बाप है। महात्मा थोड़ी नहीं बताते हैं। आके देखा, पूछा कि भाई वो जो तुम्हारे यहाँ कुत्ता रहता था काला, वो कहाँ है? कहता जी महाराज क्या बताए महाराज जी, 3-4 गिंडक आपस में लड़वा लाग गा, तो वहाँ भी उनमें चले गो, उन्हें फाड़ दियो, वह ख़त्म हो गो। महात्मा सोचते भाई हद ही होगी भाई, इतनी मोह ममता, इंसान से कुत्ता बन गया, फिर भी थोड़ी टेक कर दरवाजा पर बैठा रहा और फिर उसको फाड़ दिया। फिर उसने देखा, क्या देखा कि वो भाई है तो यहीं कहीं पे, क्योंकि उसकी लो ममता ना वो फंस रही है। जिसकी लो ममता जहाँ फंसी रहे ना, वो बहुत कई योनियों तक भटकती रहती है, वहीं पे आती है, कोई किसी योनि में, कहीं कुछ योनि में। तो भाई उसका क्या योनि ले लिया उसने? मेंढक की योनि ले ली। मेंढक होते हैं ना बड़ा टर्डोर, जिसे बोलते मोटा, टों टों करते हैं। और जो जाकर भाई उनके घर के पास ही नाली में पड़ा रहे और देखता रहे भाई। मैं देखा हाँ भाई, बाल बच्चों की तरफ मोह ममता थी ना उसकी, देखता रहे, रो देखे तो वही नाली में फंस रहे। तो भाई जाके कभी बाहर निकले आओ, कभी अंदर घुस जाए, तो घर वालों को पता था यहाँ मेंढक रहता था। फिर महात्मा जी आए, महात्मा जी ने पूछा कि भाई वो यहाँ मेंढक घूमता रहता था, वो नाली में घुस जाता कभी, वो कहाँ गया? कहता जी क्या हुआ, एक दिन बड़ी अजीब सा तमाशा हुआ। कहते क्या हुआ? कहता हम वो पानी साफ कर रहे थे और उसकी आंखों में वो नाली नूली के बाँस फूट लगे, तो अंधा हो गया। इतनी देर में एक सर्फ आया और सर्फ है ना उसको निगल गया। तो भाई हाँ सच्ची, फिर उससे पहले गलती हो गई, तो उसको फिर पूछा मेंढक से, मेंढक हाँ सच्ची, फिर वो नाली में घुस गया ना वो। तो फिर आया, कहते भाई कहाँ? कहता जी वो तो पता नहीं, ऐसे से सांप आया, सांप उसको खा गया। किसको? मेंढक को। अब भाई महात्मा ने सोचा कि भाई उसकी ममता तो यहीं फंस रही है, अब भी कहीं ना कहीं योनि में यही है। देखा तो वहाँ नज़र नहीं आया, तो सोचा कि भाई इसकी तो आत्मा कहीं ना कहीं ऐसा ही फंस रही। तो वह घर दिखा दी, वो जाके घर से फिर खेत में चला गया। खेत में देखा, ढूंढा उसको, क्योंकि वो तो जानता था ना। ढूंढा तो ये गोबर पड़ा था, गोबर तो गाय भैंस कर रही थी ना, उसके अंदर को होता है कीड़ा जो गोबर खाता, गुरमुंडा के बोलते हैं वो, गुरबीड़ा बन के गोबर ने आगे पीछे कर रहे हो और उन्हें खबा के ला रहे हो। फिर बोले महात्मा जी, कहते भाई अरे अब भी चाल तो मेरे साथ, 4 यूनि होगी, 4-5 यूनि होगी तेरी, अब भी चाल। कहते महाराज ये थोड़ा सा छोटा वाला लड़को कमज़ोर है, का खेत में आमदनी कम हो जाए, खेत खात में बाई जोती हुए, मैं यहाँ गोबर ने फुलेर के घेर दो तो क्या दाना हो जाएगा। तो संतों ने कहा कि भाई इतना जन्म ले लिया, लेकिन फिर भी तेरी मोह ममता अभी ख़त्म नहीं है। 5 जन्म ले लिया, 5 जन्म में खुद कहता है, कभी कुछ कहता है। इंसान की ये लो ममता ऐसी होती है, कई यूनियों तक भटकता रहता है, मोह ममता के अंदर फंसा ही रहता है। और कहते गुरमिंडो भी बन गो, और कुत्तो भी बन गो, और मेंढक भी बन गो, और सांप भी बन गो। इतनी कहने का मतलब ये मोह ममता ना ऐसी होती है जो आदमी को फंसा के रखती है। ऐसा बोल जा रहा है, इसके अंदर हर आदमी से प्यार करो, हर आदमी से ढंग से बोलो, मोह ममता सबको बराबर रखो, टेर मेर मत करो, तेरा ये मेरा ये उसका, सब सारी दुनिया अपनी है। एक नज़र से देखो, सारी चीज़ अपनी है, पूरी चालने से दिखेगा कि ये सच्चाई क्या है।
आदमी के अंदर सोचने परखने का होना चाहिए। ममता मोह सबसे रखो, कोई अपना नहीं, सबको चले जाना एक दिन, और ये मोह ममता ऐसे ही अटकते रहेगी। जय श्री राम।